तो दोस्तों ये हालत हमारी हो चुकी है, देख सकते हो आप पूरे तरीके से। पानी लाया भाई। तो दोस्तों आज चौथा दिन चढ़ चुका है और आज फिर से वही काम, फिर से दोबारा काम शुरू हो गया भाई इन जिंदल वालों का। कल का और इसकी जो मेन जो ट्रांसपोर्ट जिसकी बिल्टी है उसका नाम है कोलकाता आसाम लॉजिस्टिक्स। तो दोस्तों तुम्हारे भाई को जिंदल ने इतना परेशान कर दिया भाई, इतना परेशान करने वाली बात नहीं। अब फिर से भाई तरपालें वगैरह लास्ट में खोलनी पड़ी। अब जो है गाड़ी की लोकेशन भी जो चेंज हो गई है, क्योंकि अब पहले सिलचर के लिए लोड कर रहे थे लेकिन अब अगरतला के लिए लोड। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस कंपनी का जो इसने बाहर निकलने का बाहर का माहौल देखने लगे। बाहर से इसकी हरी भरी पर नहीं जाए, हरी भरी हरियाली पे मत जाना। जो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या हाल चाल है दोस्तों। हमें तो बढ़िया होंगे तो भाई बढ़िया होने भी चाहिए। तो भाई रात को जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा, हमने गाड़ी वगैरह वापस पूरी खाली करके लोड की। सुबह टाइम बारिश हो रही थी तो हमने इसके माल के ऊपर तिरपाल डाल दी। क्या करें भाई, बाद में हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। तो अब जाके हमने बत्ते वगैरह अभी रखे हैं, अभी नट बोल्ट वगैरह नहीं किसी में भी डाला है, देख सकते हो आप। तो अब जाके शुरू करने लगे भाई। फिर से धूप ऊपर से लग चुकी है तो अब फिर से चालू करने लगे भाई। क्या करें, यही मुसीबत है हमारे लिए। तो चलो करते हैं शुरू और करते हैं भाई इसको। बत्ते वगैरह फिर से लगाते हैं, रस्सी डाल डाल के खींचना पड़ेगा इधर उधर करके। हमने माल इस तरह से डाल दिए, थोड़ा सा माल पीछे ज़्यादा हो गया आगे, क्योंकि अगर ये ऊपर वाले दो थोड़े इधर तक करवा देता ठीक रहता, लेकिन मैंने सोचा शायद पीछे ठीक है। तो चलो जैसे भी है ठीक ही है, कोई मसला नहीं है। बाकी आगे क्योंकि गाड़ी अपना लंबा है तो आगे इतनी जगह छोड़ दी, पीछे तक मतलब ये आगे से ये जगह खाली छोड़ दी हमने, क्योंकि ये माल ही वैसा है, क्या बोलेंगे इसको। तो चलो भाई करते हैं बिना टाइम गवाए शुरू, चालू करते हैं और करते हैं भाई इसको। रस्सा तिरपाल वगैरह फिर से लगानी पड़ेगी। अब धूप ऊपर से लग चुकी है तो अब पसीना निकलता जाएगा, बुरा हाल होता जाएगा हमारा। क्या करेंगे है निके जी? क्या हाल हो नहीं फिर हूँ क्या करना मुसीबत है, मुसीबत है भाई। अब चलो भाई, अब देखो कि किस तरह से हम लोग इसको रस्सा वगैरह, ये देखो रस्सा हमारा बंदा लगा रहा है। रस्सा दोनों साइड से लगा के फिर खींच के बॉडी जो अंदर टाइट हो जाएगी। टाइट होने के बाद जो है फिर उसके बाद इसको लगाए जाएंगे। हाय क्या ही मुसीबत है भाई। ये बता हमारा पिछले चक्कर हमने जो डाला ना, वो उसकी वजह से ये बेंड कर दिया इन्होंने निकालने के टाइम में। बत्ते खोल के जल्दबाजी उसने की तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब इसके ऊपर कहीं माल थोड़ा ऐसे आएगा ना, वजन पड़ेगा तो ये सीधा हो जाएगा। थोड़ा सा फर्क हो गया इस बत्ते को। बस कर कितना डालेगा। अब ये यहाँ से मैं रखता हूँ फ़ोन यहाँ पे और चलते हैं भाई, इसके साथ करवाता हूँ मदद। हाँ चल चल तू, हैं चल चल हो गया, चल चल हो गया। ला भाई इसका हो गया, अब डालेंगे। ना 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 ठीक है लग गया। ला ला नट ला। इधर से रखना भाई, इधर से रखना। दे एक नट दे। क्या ही मुसीबत है भाई। ये है हम ट्रक ड्राइवरों की लाइफ। और ऊपर से दो बार जब रात को गाड़ी माल भी खुद ही लोड किया तो खुद ही सब कुछ करने के बाद ये हालत हो जाती है। बोल्ट तो इसमें डाल दिया बाहर से। बोल्ट हमेशा इस साइड से डाला कर, ठीक है? जैसे अभी डाला ऐसे ही डालने चाहिए, क्योंकि बाद में ये क्या होता है कि निकालने बोल्ट पूरा ख़राब हो जाता है दूसरी तरह जब डालेगा तो। हमने भाई तिरपाल भी डाली, फिर थोड़ी बहुत बारिश पड़ी ऊपर, फिर हमने शेड के नीचे भी गाड़ी लगा दी, उधर ही अंदर जहाँ पे लोडिंग पॉइंट था। तो अब
करते हैं भाई जल्दी जल्दी, फिर रस्सा तरपाल लगाते हैं। लगा के पसीना देखो, पसीना अभी देखते जाओ कैसे कैसे होता जाता है, क्या क्या हाल होता जाता है हमारे बंदे का भी और हमारा भी साथ में। दोनों की ये चटनी बनेगी, है ना? बनेगी चटनी, चटनी बनने वाली भाई आज हमारी दोनों की। दोस्तों देख सकते हो किस हिसाब से हम रस्सा तरपाल वगैरह, रस्सा जाला वगैरह डाल रहे हैं। ये देखो अब नीचे से भी, नीचे नहीं ऊपर ऊपर ही डाल रहे हैं, और इतना डाल चुका, बस इतना रह गया। तिरपाल हमने फोल्ड करके इधर कर दी, अच्छे से फोल्ड नहीं की, टेम्परेली फोल्ड की है क्योंकि अभी डालनी है इसके ऊपर। और हवा भी चल रही है, पता नहीं रुकती है या नहीं रुकती है। और पसीना देख लो तुम्हारे भाई को क्या हाल हो रहा है धूप में, और इसका भी क्या हुआ लल्ले। रात को ये बंदा रो रहा था कसम से। ओ देखो देखो पागल, देखो जाला कहाँ से डाल रहा है। कल भी ऐसे किया था। हाँ चलो भाई इसके साथ थोड़ा करते हैं पहले हेल्प, नहीं तो देख देख अब फिर पागल, फिर उल्टा काम कर रहा है, फिर उल्टा काम हो रहा है तेरा। ये रस्सा देख किधर जा रहा है। तो दोस्तों ये हालत हमारी हो चुकी है, देख सकते हो आप पूरे तरीके से। पानी लाया भाई, पानी बंदे ने ठंडा भर के लाया, और बोतल की बाहर से हालत ख़राब हो, क्यों हाथों की हालत ही भाई ऐसी हो चुकी है। पानी बहुत ठंडा है, और जोहर की नमाज का टाइम हो गया, अजान होना स्टार्ट होगी। पानी बहुत ही ठंडा है। कल हमने नहाया धोया, कपड़े कुपड़े चेंज किए कि अब हम फ्रेश हो गए, लेकिन आज फिर वही हालत होगी। अब फिर से नहाना पड़ेगा, फिर कपड़े धोने, फिर सब कुछ फिर सेम करना पड़ेगा। क्या करें, अब 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, फिर डालते हैं ऊपर से। बंदा मेरा देखो, कैसे हो भैया, भैया कैसे हो? इधर मुंह दिखाओ ना थोड़ा। गाड़ी का काम करना आसान है, उस टाइम आपको बोलते थे पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा ना। क्यों नहीं पढ़ा? आज आकर पढ़े होते, ये दिन नहीं देखना पड़ता। इधर मुंह करना, इधर सही बात है गलत है? सही है। हैं उस टाइम अगर पढ़ा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, है ना? हाय हाय, यही बात है भाई। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे तो भाई शौक था, सीधी सी बात है, लेकिन अब शौक मजबूरी बन चुका है, और कोई काम किया नहीं जाता। गाड़ी हम छोड़ नहीं सकते हैं। देखो ये हालत है भाई। ये देखो, मैं थोड़ा इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये बाजू की देखो, ये देखो, देखो इसको भी अच्छी तरह से। इस बंदे को देखो, इस बंदे को आपने कहीं देखा है? तो दोस्तों तिरपाल हो गई अपनी कंप्लीट, और हमने भी हाथ मुंह धोया, थोड़ा नहाते हैं थोड़ा ठहर गए। लेकिन अभी देखो बाजू वगैरह धो के आऊँ, लेकिन फिर भी पसीना किस हिसाब से निकल रहा है, और मुंह से भी वही हालत है। तो पूरी तिरपाल हमने मार दी है। अगर आपको खुलवाएगा भाई, आप तो सीधी सी बात है, अब नहीं खोलनी है। देख सकते हो पूरी अच्छे से हमने कर दी, पूरी कंप्लीट। दोबारा डबल काम कर दिए, ठीक है। और तिरपाल सही पड़ी है या नहीं ये भी बताना भाई। अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, थोड़ा पसीना सूखता, पंखा लगाते हैं, और फिर उसके बाद नहाएंगे। आगे से गाड़ी को भी थोड़ा पानी मारेंगे, 2 बाल्टियाँ लेके। दोस्तों बाहर लग चुकी है बारिश, देख सकते हो अब शीशे के ऊपर से पानी कैसे चल रहा है। और बंदा हमारा गया हुआ खाना लाने, क्योंकि यहाँ पे सब्जी वगैरह नहीं थी, सब्जी वगैरह जो है वो दूर है, तो इसलिए भाई मैंने बोला चल जाके होटल से ही ले आ। तो भाई अभी तक हमें पेपर नहीं मिले, क्योंकि आज था बंगाल में, आज 29 तारीख थी, तो आज था इलेक्शन। उसकी वजह से जो इनवॉइस बनाने वाले वो आए नहीं भाई, वो पता नहीं कहीं दूर से आने वाले थे शायद, तो इसलिए भाई पूरा ट्रांसपोर्टर से 3 दिन हो गए, कल हो जाएगा 4था दिन। तो भाई हमने रस्से तरपालें वगैरह आपको पता ही हमने कर दी थी, और बारिश तगड़ी लग चुकी है, और बंदा हमारा जाएगा भीग। देख सकते हो कितने जोर से बारिश लग चुकी है, और चमक भी रहा पूरे तरीके। और फिर हमने थोड़ी गाड़ी स्टार्ट कर दी, मैंने बोला चलो एक बार थोड़ी बैटरी वगैरह थोड़ी चार्ज हो जाएगी, तो रात को फ़ैन लगा के सोएंगे। तो चलो अगर बारिश होगी तो मौसम थोड़ा फिर भी अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो बाकी सुबह पेपर मिलेंगे तो भाई फिर हम भी यहाँ से निकलेंगे, कहीं निकल के तो वगैरह
बाहर जाएंगे, फिर डीजल वगैरह डालेंगे, डीजल वगैरह डाल के टैंकी वगैरह फुल करके तो अपने रास्ते सफ़र के लिए निकल जाएंगे। और अपना दूसरा गाड़ी भी आया हुआ था, वो अभी तक लोड नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन की वजह से भाई आसाम में भी आपको पता ही है ताज़ा इलेक्शन हुआ, तो 4 तारीख को दोनों का रिजल्ट आने वाला है, कौन आएगा, कौन किसकी सरकार बनेगी, किसका क्या होगा, उसकी वजह से तो अभी उधर भी मतलब कोई डिमांड वगैरह कुछ नहीं, उधर भी ऐसे ही चल रहा, सबका सब मतलब धंधा ठप हो चुका है। तो अभी देखते हैं भाई, दूसरी गाड़ी हम यही सोच रहे हैं कि दोनों गाड़ी साथ में चली जाएंगी। तो ओ हो बिक गया भाई, बिक गया बंदा हमारा भाई साहब, देख कान में इसके ना एयरबड्स नहीं निकले, मत खोल, ऊपर से ही है थोड़ी, ऊपर से ही है भाई थोड़ी। अच्छा चलो भाई। तो दोस्तों आज चौथा दिन चढ़ चुका है और आज फिर से वही काम फिर से दोबारा काम शुरू हो गया भाई इन जिंदल वालों का और इसकी जो मेन जो ट्रांसपोर्ट जिसकी बिल्टी है उसका नाम है कोलकाता आसाम लॉजिस्टिक्स। ठीक है जी, इस नाम की यहाँ पे एंट्री है और आज फिर से बोल रहे हैं कि भाई साहब गाड़ी फिर से खोलिए, फिर से खाली होगी, फिर से लोड होगी। भाई ये कहाँ का रूल हुआ है, ये कहाँ का रूल हुआ। और अभी एक आदमी लेकर आ भैया इसके साथ हम थोड़ी, ये आदमी आपको देते हैं, ये आपके साथ थोड़ी हेल्प करवा देगा। मैंने बोला हम बिल्कुल नहीं, इतना सा हेल्प नहीं आपसे करवाएंगे। हमने 2 बार, चलो 2 बार रसा तरपाल बत्ता वगैरह सब कुछ खोल के लोड कर दिया, हमने सब कुछ कर लिया, अब हम 1 रुपये का काम नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं है, हम यहाँ से गाड़ी यहीं पे छोड़ के हम चले जाएंगे और क्या करेंगे। इन लोगों ने इतना पागल कर दिया, इतना परेशान कर दिया, ऐसे लोगों से बचें। मैं तो यही बात बोलूँगा कि ऐसे लोगों से बचा जाए, क्योंकि ये लोग ना है ना, ये सब का टाइम बर्बाद करने वाले। अब मानो 1 लाख रुपया मेरी गाड़ी की EMI है, 4 दिन अब यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है जी, लोड करते, अभी कन्फर्म नहीं है, अभी कितनी बार और होगा कोई इसका भरोसा नहीं है, कितनी बार होगा, कितनी बार क्या होगा, उस चीज़ का कोई वो आता पता नहीं है। तो बंदा बोलो क्या करेगा, किस खाते में जाएगा। अभी में आएगा, इससे मैं थोड़ा बात भी करता हूँ, वो तो नीचे साइड में घूम रहा है, अभी देखो क्या करता है। तो दोस्तों तुम्हारे भाई को जिंदल ने इतना परेशान कर दिया भाई, इतना परेशान करने वाली बात नहीं। अब फिर से भाई तरपालें वगैरह लास्ट में खोलनी पड़ी। अब जो है गाड़ी की लोकेशन भी जो चेंज हो गई है, क्योंकि अब पहले सिलचर के लिए लोड कर रहे थे, लेकिन अब अगरतला के लिए लोड हो रही है दोबारा से फिर से। भाई इतना परेशान कर दिया, ज़िंदगी में इतना परेशान नहीं हुआ जितना इन लोगों ने परेशान कर दिया। क्या बोलें भाई, ऐसा कंपनी और ऐसा ट्रांसपोर्टर पहली बार देखा है। कोलकाता आसाम लॉजिस्टिक्स, ये कभी मेरा भाई कभी भूलना मत। सिलचर अगरतला का माल लोड करो तो 10 बार इससे पहले अच्छे से पूछ लेना, फिर उसके बाद लोडिंग करना। कहीं मत झांसे में आके फंस जाओ, मेरी तरह हाल हो जाए आपका भी। तो दोस्तों अभी ये हमारा फाइनली गाड़ी हो चुका कंप्लीट और साथ में बिल वगैरह मिल गए। तो अब हमने पहले नहीं तो तरपाल डाल दी थी, हमने ऐसे ही पहले हमने तरपाल डाल दी थी ऐसे ही, ये देख सकते हो टेम्परेली इसके ऊपर कोई पानी नहीं रुका है, कोई अच्छे से मतलब ताकि माल भीग ना जाए ना। ठीक है जी, तो अब हम बाकी शेड के अंदर दोबारा लाया गाड़ी और लगे गाड़ी फिर से करने, रस्सा तरपाल दोबारा अच्छे से करने, क्योंकि यहाँ पे शेड के नीचे गाड़ी लगा हुआ तो यहाँ पे इतना पानी वगैरह नहीं, यहाँ से भी अभी पानी टपक रहा है। हम सोच रहे हैं पहले जाला वगैरह करके फिर गाड़ी अगर आगे नहीं लगा होगा तो वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे जाके अच्छे से तरपाल वगैरह डालेंगे। हाँ दोस्त, कैसा है आपका, कैसा सीन है आपका? बहुत बुरा है, बहुत बुरा, बहुत बुरा है। अच्छा लगा आपको तरपाल डालने का? नहीं सारा 4 बार खोलना पड़ा, 4 बार डालना पड़ा। बंदा बोल रहा है कि 4 बार हमको खोलना पड़ा, 4 बार हमको डालना पड़ा। अब देखते हैं कि क्या होता है फाइनल। होता क्या, अब तो हो गया कंप्लीट, अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम अच्छे से मार सकते हैं। अब बिल वगैरह हमको मिल गए हैं तो अब निकालेंगे रात को गाड़ी और लेके जाएंगे अपने बाली पंप के ऊपर। दोस्तों फाइनली तरपाल वगैरह डाल के, और बारिश भी अभी रुक चुकी है, तो तरपाल वगैरह डाल के हम लोग आ चुके हैं कांटे के ऊपर। अब कांटा करवाएंगे और गाड़ी निकालेंगे बाहर। भाई इस तरह का इतनी बुरी कंडीशन भाई इस कंपनी की, मैं कह भी नहीं सकता भाई, क्या बोलूँ ऐसी कंपनी को। लेकिन जिंदल फेल है भाई, जिंदल का कोई ड्राइवर लाइन के बीच में कोई ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उनको ही पागल करते रहना। गलती इनकी आदमियों की और पागल दूसरों को करते रहो। कॉपी पेन ऐसे पकड़ के रखेंगे जैसे पता नहीं कितनी PhD करके रखी है, ये नहीं पता कि ABC भी अच्छे से लिखना नहीं आती है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस कंपनी का जो इसने बाहर निकलने का, बाहर का माहौल देखने लगे, बाहर से इसकी हरी भरी पर नहीं जाए, हरी भरी
हरियाली पे मत जाना, जो हरी भरे फूल लगाए हुए इन्होंने इस पे मत जाना। सबसे बेकार कंपनी है भाई, सबसे बेकार कंपनी है जिंदल। देख सकते हो गाड़ियां अब कैसे आ रही हैं भाई रोड पे, हमें भी चढ़ने दोगे? इतने दिनों से आ रहे हैं रोड पे, कहीं हम भूल ही ना जाएं रोड को। तो दोस्तों ये आ चुके हैं बाली एक्सप्रेसवे के ऊपर, और ये यहाँ से हम ले लेंगे नीचे, और साथ में ही आगे 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर जाना भाई। तो अपना स्टेशन आ चुका है पंप, और उधर लगाएंगे, अभी करेंगे आराम, और सुबह से देखते हैं कि कल निकलना है या दिन को निकलना है या रात को निकलना है, क्योंकि दूसरा गाड़ी अभी लोड नहीं हुआ है, उसके साथ आदमी भी कोई नहीं है, तो उसको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आपको पता कि हम पहुंचे थे पंप के ऊपर, तो भाई पसीने से बुरा हाल हो चुका था अपना। वो आते ही सबसे पहले हमने नहाया, पानी चल रहा था तो हमने सोचा हम नहा लेते, नहा के हो गए फ्रेश। अब नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि हाथ थक चुके हैं, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू वापस अपने पंप पे आए। सही बात है। तो इसी के साथ भाई, इसी खुशी में अब हम लोगों को मिला सुकून थोड़ा सा। तो इसी के साथ व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे ख़त्म। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।